हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग और राम राम, कैसे हो आप। अभी बज रहे हैं सुबह के कितने 5, अभी 5 बज रहे हैं और तो मेरी रोशनी देख लो 9 4 बजे के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी होने लग जाती है और 5 बजे तक एकदम दिन जैसा हो जाता है, देखो तुम। और आज है मेरा पी आर मतलब प्रॉपर रेस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट या रनिंग स्टाफ जो भी होता है 6 दिन लगातार ड्यूटी करने के बाद में उसको 30 घंटे का पी आर दिया जाता है प्रॉपर रेस्ट, वो मेरे को आज मिला है। और आज है हमारा छुट्टी का दिन, तो चलते हैं रनिंग जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो आज छुट्टी का दिन तो है ही और आज रनिंग की जाएगी। वो इसलिए की जाएगी क्योंकि यार बाहर गाड़ी लेके जाता हूँ कहीं भी, ट्रेन हेडक्वार्टर से बाहर, तो वहाँ पे जगह नहीं होती, मार्केट होता है और कहीं पानी भरा होता है, तो रनिंग करने का सिस्टम बैठता नहीं है। बट मैंने जिम कंटिन्यू कर रखी है, ध्यान रखने की बात। लेकिन आज ऑफ है, जिम भी बंद है आज, तो रनिंग तो करूँ एटलीस्ट। ठीक है, एक बार टाइम देख लो तुम, 5:24। यहाँ से अपनी वॉकिंग शुरू है और अब करेंगे रनिंग, लेकिन मेन रोड पे जाने के बाद में, वो टी बागान वाले साइड में जो है ना उधर, तो एक बार वहाँ जाता हूँ, देन आपको टाइम भी दिखाऊंगा। आज रनिंग भी अच्छी खासी करूँगा, कम से कम 7-8 किलोमीटर रनिंग करूँगा आज। ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारे। इसी के साथ में मैं तुमको एक प्यारी चीज़ बताता हूँ सिग्नल्स के बारे में। तुमने देखा वो गाड़ी, पूरी ट्रेन जो है ना पूरी सिग्नल्स के ऊपर चलती है, ठीक है, किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग असिस्टेंट पायलट को गालियाँ निकालते हैं, गाड़ी भगा नहीं रहा, लेट कर दिया, गाड़ी चला नहीं रहा। देखो मैं तुमको बताऊँ, गाड़ी भगाने का जो है ना वो सिस्टम पूरा होता है कि आपका जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो सेक्शन की स्पीड लिमिट क्या है। मतलब कई जगह की 130 होती है, कहीं 110 होती है, कहीं 100 होती है। तो मेरे इस वाले सेक्शन जो अभी ये मेरे बगल में तुम एक यहाँ पे एक ट्रैक है, इसकी स्पीड लिमिट है 100। तो तुम कितनी भी गालियाँ दे लो, वो 100 से ऊपर उस गाड़ी को नहीं चला सकता। अब ये कौन डिसाइड करता है कि मतलब 100 पे ही चलेगी, 130 पे क्यों नहीं चलेगी। मतलब मेरा जो घर है जयपुर में, वहाँ गाड़ी 130 चलती है, तो यहाँ क्यों नहीं चलती 130। अब इसमें एक चीज़ बताऊँ, लोगों को लगता है पैसेंजर गाड़ी 130 नहीं चल सकती, एक्सप्रेस गाड़ी 130 चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजन भागता है तो चल सकता है, बट स्पीड जो अब तुम यहाँ पे शताब्दी पे चलाओगे ना तो वो भी 100 की स्पीड पे चलेगी, यहाँ पे वंदे भारत में चलाओगे ना तो वो भी 100 की स्पीड पे चलेगी, ठीक है। तो वो डिसाइड होता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे, लाइक जैसे यहाँ पे 100 की स्पीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्रिज बहुत ज़्यादा है, मतलब हर 2 किलोमीटर में ब्रिज आते हैं, रेल नदी के ब्रिज, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बारिश का पानी कहीं से भी बाढ़ का थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो हाई स्पीड ट्रैक अलग होते हैं, नॉर्मल ट्रैक अलग होते हैं, तो एक वो भी होता है। बट मेन जो होता है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, ठीक है। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, अब यहाँ पे ऊंचा नीचा, ये इधर कभी कहाँ से मिट्टी की सगरी, कभी ब्रिजेस टूट रहे हैं, तो वो सेफ्टी के पर्पज़ से होता है वो, ठीक है। तो स्पीड लिमिट तो सेक्शन स्पीड लिमिट तो इस तरीके से डिसाइड की जाती है। लेकिन तुमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, मतलब इस बात के लिए कभी पायलट को गाली मत दिया करो कि हमको लेट कर दिया, 100 से ऊपर नहीं भगा रहा गाड़ी। ठीक है, उसकी लिमिट होती है, उससे तेज़ वो नहीं चला सकता, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी अगर उससे तेज़ चलाएगा तो वो, ठीक है, ऐसा होता है। अब दूसरी तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ ये, कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पायलट स्टेशन से बहुत पहले से ही गाड़ी की स्पीड धीरे कर देता है, फिर ऐसे चलती गाड़ी, फिर मन ऐसे करता है इससे बढ़िया तो भाई मैं पैदल चल जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तुमने ये देखा होगा काफ़ी बार। और काफ़ी बार तो वो स्टेशन से 500 मीटर 1 किलोमीटर पहले गाड़ी ला के खड़ी कर देता है, फिर वो चलाता नहीं है, फिर तुम गाली देते हो पायलट को। इसका भी बताता हूँ मैं तुमको। उस काफ़ी लोग बोलते हैं ना गाड़ी को आउटर पे खड़ी कर दी, तो वो होम सिग्नल पे खड़ी करता है। अब होम सिग्नल पे क्यों खड़ी करता है, क्योंकि उसको मेन लाइन जो होता है, अपना प्लेटफॉर्म होता है और लाइन होती है, उन पर खाली नहीं होती है, वो कुछ दिक्कत होती है, इसलिए मतलब कोई गाड़ी होगी है तो, या फिर लाइन क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना, तो इसलिए वो उसको नहीं देता सिग्नल, इसलिए गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रह जाती है। फिर तुमने देखा होगा गाड़ी बहुत धीरे धीरे स्टेशन पे जाती है, प्लेटफॉर्म पे बहुत ही धीरे धीरे, ऐसा मन करता है यार इससे बढ़िया तो मैं पैदल चला जाऊँ। काफ़ी फिर गाड़ी छूट जाती है दूसरी गाड़ी इस चक्कर में, ना। वो गाड़ी इतना धीरे धीरे आगे क्यों जाती है, इसका मैं तुमको बताता हूँ। होम सिग्नल होता है जहाँ से गाड़ी प्लेटफॉर्म के एक बहुत नज़दीक आ जाती है, फिर अंदर घुसती है गाड़ी। जहाँ से होम सिग्नल खत्म होता है उसके थोड़ी सी आगे से लूप लाइन्स शुरू हो जाती हैं। अब लूप लाइन क्या होती है, ऐसे जैसे गाड़ी, ये 4-5 प्लेटफॉर्म लाइन्स हैं, गाड़ी किस में जाना होगा, गाड़ी को अगर गाड़ी सीधी आती है, अगर इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाना होगा तो गाड़ी यूँ जाएगी। तो गाड़ी जब यूँ जाती है ना तो गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है, और कितनी करनी होती है, गाड़ी एक पटरी से दूसरी पटरी पे यूँ जाएगी तो उसकी स्पीड लिमिट की रूल्स है 30 किलोमीटर्स। गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकती, या फिर अगर ऐसे इससे ज़्यादा ऊपर गई तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, मतलब उतरने की संभावनाएँ होती है। वैसे गाड़ी एक बार यूँ गई तो स्पीड लिमिट 30, और गाड़ी दूसरी बार यूँ गई, मतलब 2 बार ट्रैक यूँ चेंज किया गाड़ी ने, गाड़ी सांप बन गई। अब तुम बोल दोगे सांप बना दे भाई, सांप लहरा दे गाड़ी को, उसने लहरा तो दी लेकिन वो भगा नहीं सकता अब उसको। अब उसकी स्पीड लिमिट कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सेकंड लाइन में अगर गाड़ी जाती है, पहली लाइन में गई 30, दूसरी लाइन में गई तो कितना हुआ, 15। ये रूल्स होते हैं। गाड़ी ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाता है, ना अपनी मर्ज़ी से स्पीड कम करता है। तो वो तो तुम बोलते हो भाई लहरा दे सांप बना दे, वो सांप तो बना देगा यूँ करके,
उसको जो कमांड मिली है सिग्नल के हिसाब से, होम सिग्नल पे दिख जाता है कि गाड़ी कौन सी लाइन पे जाएगी, लेकिन वो उसको भगा नहीं सकता। फिर तुमको थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेशन के बारे में, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं सिग्नल्स के बारे में, वो तुमको मैं बताता जाऊँगा। और तुम इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, और तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम्हारे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इससे रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड, या फिर रेलवे की से जो चीज़ें, लोको पायलट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुमको सब कुछ बता दूँगा जो मुझे पता है, ठीक है। आज मैं रनिंग करते करते काफ़ी आगे तक आ गया भाई। मतलब टाइम देखो, टाइम 6:10, अपन 5:24 में निकले थे, ठीक है। तो लगभग ये हो गया अभी एक साइड, अभी वापस भी जाना है मुझे, तो ये हो गया लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर। मैं अभी और आगे जाऊँगा, 5 किलोमीटर तो पूरा करूँगा एटलीस्ट, ठीक है। और ये कुछ है हिमालयन वॉरियर्स, ये आर्मी का कैंप है। आज मज़ा आ गया भाई। अब 5 किलोमीटर वापस जाऊँगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, भाड़ में जाए। फिर पूरा दिन में कुछ ना भी करूँ तो मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी थोड़ा सा। फाटक को रेलवे की भाषा में क्या बोलते हैं बताओ? LC गेट, लेवल क्रॉसिंग गेट। तो वो गेट है सामने। क्या हो गया डार्लिंग? ऑटो वाला भाई मजे ले, वीडियो बना रहा हूँ तो ऑटो वाला खुश हो गया, यूँ कर रहा है। मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा चालू कर रखा था, तुमको दिखा होगा, तुम देख लेना वीडियो में। यहाँ के लोग थोड़े कूल हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा तुमको, वो ना अपने फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को दिखाते नहीं है। और तुम उनसे पहली बार मिलोगे तुमको लगेगा कि बहुत शांत आदमी है, बहुत सीधा आदमी है। सीधा में भी हो सकता है, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। वो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो तुम उनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो स्वीट भी होते हैं बहुत, और तुम उनसे भिड़ोगे तो उनके अंदर गुस्सा तुमसे ज़्यादा होता है। वो मतलब चुप इतने रहते हैं, दिखाते नहीं हैं। बट एक तो स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग बहुत सारी होती है इनकी, ठीक है। इनकी नहीं, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट लोगों की, सारी भाई जितने भी हैं, मैं खुद यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो ये चीज़ नोटिस करी है मैंने। इनकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब तुमको लगता है कि हाइट कम है, और क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज हाइट थोड़ी कम है, हम अपने वहाँ पे थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है, बट स्ट्रेंथ भाई, इमोशंस बहुत तगड़े, बट शो नहीं करते, बहुत कम, धीरे धीरे शो करते हैं। तो ये चीज़ मैंने फील करी है आने के बाद। गुस्सा भी तुमको पता नहीं लगेगा जब इनसे तुम कभी भिड़ोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा कि क्या ही गुस्सा करता होगा इतना साइलेंट आदमी, लेकिन तुम शांत हो जाओगे, लेकिन वो शांत नहीं हुआ फिर। ध्यान रखना। और प्यार भी इतना करेंगे, मतलब तुमको लगेगा कि नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, नॉर्मल अटैचमेंट है। बट तुम यहाँ के लड़कों के साथ में बैठो उठोगे तो तुमको बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते, लेकिन अटैचमेंट है भाई, तगड़ी है। और मैं तुमको सच बताऊँ, मैं धूप में रनिंग करना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँगा कि थोड़ी सी भी तेज़ धूप पड़े मैं घर पहुँच जाऊँ उससे पहले। बारिश आने वाली है, मैं तो पसीने में भीग रहा हूँ पहले से, बट बारिश में भीगना नहीं चाहता, क्योंकि ये फ़ोन भी वाटरप्रूफ नहीं है और वो फ़ोन भी वाटरप्रूफ नहीं है। और मैंने अभी जाने का आधा रास्ता पूरा नहीं किया है, लगभग 3 किलोमीटर भी बाकी है, भागना पड़ेगा। मैंने सोचा जाते टाइम थोड़ा वॉक करते चल जाऊँगा, आते टाइम थोड़ा भाग लूँगा, बट भागना पड़ेगा अब। चलो कैमरा बंद करता हूँ, ठीक है। तुमको एक लोकोमोटिव दिखा देता हूँ, बहुत ज़माने हुए हूँ तुमको देखे हुए। देखो WDG3A इसका नाम है, एल्को लोकोमोटिव। अब इसमें W का मतलब होता है वाइड गेज, और D का मतलब होता है डीजल, और G का मतलब होता है गुड्स, मतलब मालगाड़ी के लिए चलने वाली गाड़ी। 3A इसका वेरिएंट है, वर्जन है। बाकी ये है भाई एल्को डीजल लोकोमोटिव। रनिंग तो हो गई अपनी पूरी, मैं लॉबी की तरफ जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, उस काम को फ्री कर लेते हैं एक बार। रनिंग हो गई ख़त्म और मैं रूम पे आ गया। अब तुमको दिखाता हूँ मैं रनिंग कितनी करके आया हूँ, और टाइम भी देख लेना तुम, ठीक है। एक बार देख लो तो मैं कितना रनिंग करके आया हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 9 किलोमीटर, 1 घंटा 41 मिनट वॉकिंग प्लस रनिंग सारा काम करके आया हूँ। और ये है 5:21 पे अपने घर से निकला था, 5:24 पे मैंने तुमको दिखाई दिया था। उसके बाद में 7:02 पर मैं यहाँ 7:35 ऑलमोस्ट 7:02 पे आ गया था, लेकिन 7:35 पे तो मैं वहाँ गया था स्टेशन, तो तुम मान लो 1.5 घंटा। अब इसकी सफाई करूँगा, पूरा गंदा पड़ा है, देखो कितना बिखरा हुआ रसोई पड़ा है पूरा। इतनी गंदी रसोई तो मैं कभी रखता ही नहीं हूँ, कभी कभी रखता हूँ लेकिन अब इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। सच में यार बहुत थक जाता हूँ, मतलब बॉडी रनिंग करने के बाद में एकदम ठंडी हो जाती है पूरी। ये नज़ारे, सुबह बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बादल भी नहीं है। नाश्ता कर लेता हूँ, ये मैंने नाश्ता रेडी कर लिया मेरे लिए। सस्ते मिल रहे थे आज अमरूद, 30 रुपये किलो ले आया मैं, 20 रुपये किलो पड़े मेरे को, और भी 4 नींबू भी दिए हैं बड़े वाले। चलो अब नाश्ता वास्ता कम करता हूँ,
कपड़े इसकी सफाई करेंगे, घर की पूरी की सफाई कर अपन को करनी है। तुमको पता है अपन शादीशुदा आदमी नहीं है, तो झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सारे सारे अपन को करना पड़ता है। बाथरूम की सफाई करेंगे आज। ये है अपना पहला कमरा जिसको हम साफ़ करेंगे। सफाई में टाइम बहुत लग गया, लेकिन भाई मज़ा आ गया। ऐसी सफाई करी है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो कैसे चमका दिया, देखो तुम शक्ल दिख रही है भाई, पंखा चलता दिख रहा है। देखो ये रसोई एकदम सही सही, एकदम सब कुछ सही जगह पे सेट। ये मेरा रूम, इसको भी एकदम चमचमाता कर दिया। अब अपन करेगा आराम। थक गया भाई, बहुत थक गया। टाइम बताओ मैं कब का लग रहा हूँ, तुम टाइम देखो एक बार, 10:24। बहुत कितना टाइम हुआ, 2 घंटे, 2 घंटे चल रहा हूँ। चलो अब आराम कर लेता हूँ। रात हो चुकी है और रात का टाइम कंप्लीट, लेकिन ड्यूटी लग गई यार। मैं तुमको पूरी चीज़ें दिखाता, बट सारा टाइम पैकिंग करने में, सामान सेट करने में पूरा PR ख़त्म हो गया है। सही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे, ठीक है।